हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और बहुत दिनों के बाद आज मेरा ये व्लॉग आ रहा है जो कि फुल रूम क्लीनिंग का है। मैंने अपने पूरे रूम की क्लीनिंग की थी, तो बस उसका ही व्लॉग है। आई नो मैं बहुत टाइम से मिसिंग हो रखी थी, लाइक इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पा रही थी अपने व्लॉग्स वगैरह, ना ही शूट कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ख़राब ही है, तो प्रॉपर अभी ठीक नहीं हुई हूँ। बीच बीच में बस थोड़ी सी लाइक अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है, तो उसी वजह से बस तबीयत अभी प्रॉपर ठीक नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि इसमें अपना वॉइस ओवर ना देकर इसमें सिर्फ लाइक म्यूज़िक देकर ही इसको अपलोड कर दूं, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं इतने टाइम के बाद अपलोड कर रही हूँ तो मुझे अपना वॉइस डालकर ही बताना चाहिए आप लोगों को कि दैट मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत अभी प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रही है। तो जैसे ही मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊंगी इसके बाद मैं अपना वापस से व्लॉग्स वगैरह प्रॉपर डालने लग जाऊंगी। और यहाँ पर सफाई करते करते मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था कि मैं जिससे जाले वगैरह उतार रही थी, क्योंकि मेरे कमरे में जाले वगैरह लग गए थे, तो उसको उतारने के लिए जब मैं ये स्टिक यूज़ कर रही थी जाले उतारने के लिए, तो ये टूट गई अनफॉर्चुनेटली। तो अब मैं इसको फेविक्विक लगा कर जोड़ रही हूँ, जैसे कि थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाकर। और ये बहुत मुश्किल हो रहा था, जुड़ नहीं रही थी। तो क्योंकि इसके अंदर जो स्टील वगैरह की पाइप लगी हुई थी, प्लास्टिक की नहीं थी, और फेविक्विक सिर्फ प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें जोड़ सकता है। तो मैंने जैसे तैसे करके इसको थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद इसको जैसे तैसे करके जोड़ लिया। लेकिन मैं जैसे ही जाली उतारने लगी थी वो फिर से टूट कर मेरे हाथ में आ गई, और मेरा मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये स्टील की पाइप है तो हमें इसका जुगाड़ भी उसी तरह से लगाना होगा। तो मैंने एक कपड़ा लिया, मैं रसीद वगैरह नॉर्मल संभाल कर साइड पे रख देती हूँ कभी भी काम आ जाए तो ये साइड पे रखी हुई थी, तो इसी को मैंने इसको टाइटली इसको रैप कर दिया अच्छे से, इसके आए साइड पे बांध दिया। और उसके ऊपर अब मैं उस रोड को कोशिश कर रही हूँ कि उसके ऊपर रैप हो जाए, उसके अंदर जैसे कि थोड़ी सी फंस जाए, तो ये मेरा काम चल जाए जैसे तैसे करके। और फिर बस मैं यही जुगाड़ में लगी हुई हूँ, और ये जुगाड़ मेरा कामयाब भी हो गया था। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद ये अच्छे से जुड़ गई थी, और उसके बाद मैंने अपने कमरे के सारे जाले उतारे जो कि ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन छोटे मोटे जाले जगह जगह लगे हुए थे, जो कि अगर ना हटाए जाते तो वो धीरे धीरे पूरे कमरे में अच्छी तरह फैल जाते। तो मैंने सोचा चलो हटा ही देती हूँ थोड़े बहुते। और कुछ पंखा वगैरह भी क्लीन करने के लिए हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज सारे रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ। सारा फर्नीचर वगैरह सबको मैंने एक दिन में ही क्लीन किया, और ये थोड़े दिन पहले का वीडियो है, आज का नहीं है। और लेकिन इसको मैं आज ही एडिट कर कर अपना वॉइस डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्री हो चुकी थी। और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रही होगी क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरी खांसी वगैरह के करके, और मुझे इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है। बहुत दिनों से मैं इस पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ, सब कुछ अपना हिसाब से रख रही हूँ। अपनी मेडिसिन हालांकि मैं नहीं ले रही हूँ, कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ इस चीज़ की, लेकिन हाँ, लेकिन जैसे कि दूध वगैरह मैं गर्म पी रही हूँ, ठंडा कुछ भी नहीं खा पी रही हूँ, फिर भी ये खांसी नहीं जा रही है। देखती हूँ, वरना एंड में जाके मुझे डॉक्टर को कंसर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं पंखे को घुमा घुमा कर उसके जैसे जाले उतार रही हूँ। और फिर वो सब काम कर लेने के बाद अब मैं सारा सामान यहाँ से उतार रही हूँ, क्योंकि पहले मैं ये जो सामान था मेरा, इसको अच्छे से क्लीन करके मैं साइड पर रखूँगी, और फिर जो कमरे की दूसरी चीज़ें होंगी उनको क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर मुझे मिला मेरा ख़जाना, जो कि मैं बहुत टाइम पहले 50 रुपये रख कर भूल गई थी, वो मुझे मिल गए बाय चांस। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, वाह, मतलब काम करना मेरे काम आया। उठाकर मैंने इसको साइड पे रख दिया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और यहाँ पर मुझे मेरा एक शो पीस टूट चुका था, तो मुझे उसे साइड पर रखना पड़ा। और क्योंकि ये मेरे वैलेंटाइंस डे वाले गिफ्ट थे जो मेरे हस्बैंड ने मुझको दिए थे, तो मैं संभाल कर ही रखूँगी। मैं इनको फेंकने नहीं वाली हूँ, मैं इनको जब तक हो सकता है अपने पास संभाल कर ही रखूँगी। मेरी एक आदत है कि मुझे दिए हुए जो भी गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़ें भी होती है ना, मैं उनको हमेशा संभाल के रखती हूँ। ना मैं वो किसी को देती हूँ और ना ही मैं उनको फेंकती हूँ। मैं उनको चाहे सारी ज़िंदगी हो, मैं उनको हमेशा संभाल कर रखती हूँ अपने पास। ये मेरी शुरू से आदत है। और ये आदत एक्चुअली मेरा फोबिया बन चुका है। ये आदत मेरी आदत से भी कुछ ज़्यादा ही बन चुका है कि मैं ये फेंक भी नहीं पाती हूँ। एक एक्चुअली एक मेरा शो पीस जो मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था वैलेंटाइंस डे के पास, वो मेरा टूट भी चुका है, लेकिन मैंने उसके टुकड़े तो संभाल के रखे हुए हैं। मतलब कि
पागलपन वाली चीज़ हो गई है कि मैं उसको फेंक भी नहीं पा रही हूँ। मैं बस ये सोच के रखी बैठी हूँ कि शायद मैं इसको ठीक कर लूँगी, बट हालांकि मैंने उसे एक बार ट्राई किया था ठीक करने का, वो नहीं हुआ। उसके बाद से बेचारा वो साइड पर मैंने एक बॉक्स के अंदर डालकर उसको सेफली साइड पे रखा हुआ है। लेकिन हाँ, मैं उसको फेंकने नहीं वाली हूँ। कंच का है यार, फिर भी डर है थोड़ा सा, बट हाँ संभाल के रखा हुआ है। जब तक हो सकता है तब तक संभाल के रखूँगी, एंड में फिर देखूँगी क्या बनता है क्या नहीं। तो यहाँ पर मेरी मिरर वाली साइड की मैं पहले मैंने डस्टिंग ही की है सारे रूम की। जो भी मिट्टी थी पहले मैंने उसको सिंपल क्लॉथ से सारी अच्छी तरह झाड़ ली, और ताकि कोई भी मिट्टी ऐसे रह ना जाए। उसके बाद मैं अपने रूम को अच्छे से बोकर मारकर सारी मिट्टी को बाहर निकाल दूंगी, चादर वगैरह चेंज कर दूंगी। सारी मिट्टी उतार लेने के बाद ही बाकी की मैं, मतलब जो हम स्प्रे करके डस्टिंग करते हैं अच्छे से, डस्ट को हटाने का काम करते हैं बाद में, वो सारी मैं बाद में करूँगी। पहले मैं सूखी ही डस्टिंग कर दूँगी, जिसको सिर्फ मिट्टी वगैरह जो सूखी होगी वो सारी निकाल दूँगी, और अपने बेड का सारा ये अब चादर वगैरह चेंज कर दूँगी क्योंकि मिट्टी सारी निकल चुकी है। और चादर वगैरह चेंज कर लेने के बाद, यहाँ से बोकर वगैरह निकाल लेने के बाद, फिर सिंपल कोई भी क्लॉथ वगैरह लेकर उसको अच्छे से वाइप कर दूँगी। बहुत डिस्टर्बिंग है ये खांसी चीज़, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मुझे खुद को ही इतनी डिस्टर्बिंग साउंड होती है, तो आप लोगों को तो आई नो। और ये जो मेरे हार्ट्स देखे आपने, ये मेरे हार्ट्स एक्चुअली पता नहीं कब के, बट जब कि मैं इस रूम में आई हूँ तब से मेरे पास ये हार्ट्स हैं। और इनका जो लाइक टांगने वाला एक होता है ना, वो टूट चुके हैं। तो इनको मैं ठीक करूँगी, इनका मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा कर इनको अच्छे से ठीक करके अपने बेड के साइडों पे ही टांग दूँगी। जिस दिन भी टांगूंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सॉरी फॉर दिस। और देख लो मेरे कमरे का हाल क्या हो रहा है। एक्चुअली नॉर्मल मेरा रूम में क्लीन कर लेते होती हूँ, लेकिन एक टाइम होता है ना, एक स्पेशल टाइम निकाल कर रूम की और पूरे घर की कभी कभी हमें अच्छे से सफाई करनी पड़ती है। तो वो टाइम मैंने इस बार अपने रूम को दे दिया। तो मैंने सोचा कि करना है तो करना ही है, जैसे तैसे करके करना है। बट एक्चुअली मेरी हिम्मत बीच बीच में जवाब दे रही थी मुझको। ये एक्चुअली आपको पता लगेगा कि मेरा टाइम ये जो मैं काम कर रही हूँ, ये टाइम मेरा सुबह का टाइम है। लेकिन धीरे धीरे बीच बीच में मुझे थोड़ी देर लेटना भी पड़ा, रेस्ट भी करना पड़ा, क्योंकि मुझसे हो रहा नहीं था। लेकिन मैंने धक्के से ये काम कर दिया। तो जैसे तैसे करके मैंने किया, शाम तक मतलब कंप्लीट हुआ था ये मेरा प्रॉपर लगाऊं तो। वरना ये मेरा 2-3 घंटे का काम था एग्जैक्टली। लेकिन क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा था, तो मैंने धीरे धीरे 1 घंटा लगा के पहले नॉर्मल काम कर दिया, दूसरा, फिर दूसरा काम करने के लिए मैंने बीच में रेस्ट किया, उसके बाद मैंने दूसरा काम किया, फिर मैंने रेस्ट किया, फिर मैंने तीसरा काम किया। कुछ इस तरह से रेस्ट कर करके मैंने अपनी गड्डी को चलाया जैसे तैसे करके। मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रखा है। इसीलिए कह रही हूँ कि मैं लाइक सीरियसली यार, मतलब ये महीना ना मेरा पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है। अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो ये मेरा, मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का सबसे ख़राब महीना गया होगा मेरा। एक्चुअली मेरा ज़िंदगी का ख़राब क्यों कहूँगी मैं, लाइक एक होता है ना साल में पूरा 1 महीना पूरा ख़राब ऐसा जाना जिसमें आप शारीरिक तौर पे ठीक ही नहीं हो पा रहे हो। आपको कभी कोई मतलब कोई ना कोई चीज़ आपको कर रही है अटैक। कभी खांसी हो रही है, कभी मुझे बुखार चढ़ रहे हैं, कभी मेरा सिर दर्द हो रहा है, कभी मेरा क्या हो रहा है, कभी मेरा क्या हो रहा है। बीच बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे आती ही जा रही है, अलग अलग टाइप के पेन आते जा रहे हैं, समझ के परे जाता जा रहा है। लेकिन ये भी राशियों का दोष है आई गेस। मेरा इस टाइम का जो समय है वो सही नहीं चल रहा है मेरा। एक चीज़ है, मैं बीच में जब भूल जाती हूँ तो मेरी खांसी को थोड़ा सा आराम आ जाता है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं आ रही, मेरा कम से कम वॉइस ओवर अच्छे से हो जाए। और ये देखो याद किया और फिर से सॉरी फॉर दैट। भगवान सीरियसली मुझे प्रॉपर ठीक कर दो, मुझे बिल्कुल ठीक होना है। मुझे ना सच्ची में मेरा बहुत दिल कर रहा है, मेरे दिमाग में इतने इतने ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आ रखे हैं ना कि उनको मुझे उनके मुकाम तक पहुंचाना है। मुझे वो वाले व्लॉग डालने हैं जो मैं सोच कर रखा हुआ है कि जो मेरे को लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग भी मुझे सब्सक्राइब करके बैठे हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ नया देखने को मिले। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। मुझे ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और सॉरी फॉर दिस। और हाँ, प्रार्थना करना मत बोलिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। आई गेस मेरा सिर्फ ये महीना थोड़ा सा बुरा जाएगा,
एक टाइम के बाद आई गेस मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरे को यही अपना है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। बस भगवान प्रॉपर ठीक ही रखे, ऐसा कुछ बीच में छोटे छोटे मुझे धक्के ना दे जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो या मेरा शरीर खराब हो या कुछ भी हो। हैप्पी गो लकी पर्सन हूँ, मुझे बस उसी तरह रहना है। ना मुझे दवाइयों से कुछ लेना देना है, ना मुझे ये बीमार होकर बिस्तर में पड़ने से कोई लेना देना है। मुझे खाना पीना, फुल ऐश करना, नाचना गाना, यही सब पसंद है। और आपसे बात करते करते मेरे पूरे रूम की क्लीनिंग हो चुकी है। ये मैं वेट कपड़ा लेकर आई गेस पूरे रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ और अपनी अलमीरा वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ। और वो सामने मैंने जो थोड़ा बहुत सामान रख दिया इसको भी मैं उठाकर बाद में फेंकने वाली हूँ। और हाँ, मैं हमेशा अपने ये जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं ना, इनको भी कोशिश करती हूँ कि ये मेरे क्लीन ही रहे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गंदे हो गए तो ये बहुत गंदे लगते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इतने गंदे वाले ये बोर्ड्स हो जाएँ, तो इनको भी क्लीन रखना ज़रूरी है। आप लोग भी करते होगे। मैंने तो सिर्फ हल्का सा वेट कपड़ा करके इसको साफ़ किया, ज़्यादा कुछ खास नहीं, क्योंकि शौक वगैरह का भी थोड़ा सा डर रहता है। और अब यहाँ पर बारी आ गई है अच्छे से गीला कपड़ा मार लेने के बाद। लाइक गीला कपड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लाइक स्प्रे करके हल्का सा उसको हल्का सा वेट करके मार लेना, ताकि जो थोड़ी बहुत मिट्टी लगी रह जाती है वो भी अच्छे से वाइप हो जाए। पूरा कमरा मेरा क्लीनिंग करने के बाद चमक चुका था और मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही थी कमरे में से। और हस्बैंड को तो खुश होना ही था कि वाह कमरा क्लीन हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उनकी डिमांड होती है कि हर टाइम ये कमरा ऐसा ही रहे, लेकिन जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पर ऐसा होना मुश्किल है। हमारे वाला भी थोड़ा सा ऐसे है कि सामान वगैरह तो कुछ मैं भी ऐसी हूँ कि सामान वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर रख देती हूँ, उसके बाद आलस भी कर जाती हूँ। और कभी मेरी तबीयत अब ठीक भी नहीं रह रही है तो मैं वैसे भी नहीं कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ लेकिन मैं, क्योंकि ये मेरा रूम है, मुझे अच्छे से क्लीन करने का मेरा भी बहुत मन करता है। देखिए अब मैंने किया तो कितना अच्छे से चमका रही है, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा शरीर जो मेरा साथ नहीं देता है। और ये देखिए लविश के कारनामे, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसका समझ ही नहीं आता क्या कर रहा है। ये कभी तो कह रहा है मुझे पोएम देखना है, कभी कहता है मुझे पोएम नहीं देखना है, टीवी बंद कर दो। मैंने बोला बंद नहीं करूँगी, मुझे भी देखना है, मैं सॉन्ग्स वगैरह लगा लूँगी, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत आइटम्स ऐसी थी जिनको मैंने वॉश करके रख दिया था, ज़्यादा धूल मिट्टी थी उनमें क्योंकि, और कुछ को मैंने सिर्फ हल्का सा वाइप कर लिया कपड़े से। अब मैं उनको सजा दूंगी और जब आपको मेरा फुल रूम दिखाऊंगी क्लीन होने के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सिर्फ मेरे वो 2 हार्ट्स रह जाएंगे साइड पे पड़े हुए, उनका मुझे वो भी सेट करके मुझे लगा देने, ताकि मेरा जो कमरा है वो प्रॉपर डेकोरेट हो जाए। और यहाँ देखिए मेरा एक शो पीस जो मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था वो थोड़ा सा टूट चुका है, और उसका फ्लावर तो मैंने साइड पर अपने ग्लास कप में लगा दिया है, जो हमारा फ़ोटोज़ वाला मग है उसमें लगा दिया। लेकिन जो उसका नीचे वाला होल्डर था ना, उसको मैंने अभी साइड पे रख दिया, क्योंकि उसको भी मैं सेट करूँगी। फेंकने वाली तो मैं नहीं हूँ, उसको पक्की बात है, उसको जैसे तैसे करके चाहे जितना भी जुगाड़ करना पड़े उसको जोड़ूंगी और उसको वापस उसी की जगह पे वापस रखूँगी मैं। क्योंकि मुझे नहीं पसंद फेंकना, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी हो जाए फेंकूंगी नहीं। हाँ, अगर नॉर्मल लाई हुई चीज़ होती तो शायद सोच भी लेती, बट गिफ्टेड कभी भी नहीं। याद है मेरी उसके साथ मेरा पहला वैलेंटाइन डे था तब का है। और ये मेरी गद्दी, इसको मैं कैसे भूल गई क्लीन करना। मैं सोचा इसको भी थोड़ा बहुत क्लीन कर देना चाहिए, वैसे तो साफ़ सुथरी है लेकिन थोड़ी सी क्लीनिंग कर लो तो थोड़ा कमरा प्रॉपर, ये कहते हैं ना चकाचक हो जाना, वो वाली वाइब आ जाती है। सिर्फ ये और ऊपर साइड बैठ के वहाँ पर थोड़ा सा वेट कपड़ा मारना रह गया, बाकी सब अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो बस ये काम कर लेने के बाद अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत जल्द मेरा रूम, जो कि प्रॉपर क्लीन हो चुका है। तो तैयार हो जाइए देखने को। 1 2 3 4 5, टदा! गौर से देखिए मेरे कमरे को, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम जचा हुआ और पूरा चमचमाता हुआ। घड़ी वगैरह सब मैंने प्रॉपर अच्छे से साफ़ किया, प्रॉपर लाइक कोई भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैंने क्लीन नहीं किया। मैंने प्रॉपर इस सारी चीज़ों को क्लीन किया, बस मेरे वो 2 हार्ट्स रह गए लगाने, उनका समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, पर ठीक कर लूँगी, उनको भी लगाऊंगी। और इसी के साथ मेरे इस व्लॉग का मैं करती हूँ एंड। तो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियोज़ एंड कीप गिव लव, I mean keep loving me. Sorry. Keep loving me
एंड बाय बाय, टेक केयर। और मैं भी कोशिश करती हूँ जल्दी ठीक होने की और आपसे मिलने की। बाय बाय।